अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा और देखते हैं कि किसने खौलते हुए तेल में माँ और बच्चे को डाला। तो चलिए मुफ्ती साहब के ज़बानी सुनते हैं। मिस्र के अंदर पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी बेशक। जगह हैं। तो ज़ियारात के जो मकामात हैं ना वो बहुत जी। ज़्यादा हैं और टाइम होता है जी। कम, तो इसीलिए हमने कई जगह पर ऐसा किया कि शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड जी। कर ली और ये सोचा कि घर जाकर आराम से तसल्ली के साथ आप लोगों को डिटेल में फिर पूरा वाक़या समझाया शुक्रिया। जाएगा। तो ये जो फ़िरौन की बेटी की जो खादिमा थी, जिसको मुशाता कहा जाता है, जो फ़िरौन की बेटी को सजाती जी। थी, संवारती थी, उसको तैयार वगैरह करती थी, तो उसका ये पूरा क़िस्सा है। वाक़या क्या है पूरा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जी। के साथ, तो बैतुल मक़दस तक पहले हुज़ूर गए। तो बैतुल मक़दस तक का जो सफ़र था, तो इस बीच मिस्र के एक इलाक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़रना हुआ। तो एक बहुत ज़बरदस्त खुशबू हुज़ूर ने महसूस की। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मिस्र के इस इलाक़े से ये शानदार खुशबू कैसे आ रही है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर पूरा वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया और फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जो खुशबू है ये फ़िरौन की बेटी की जो खादिमा है उसकी और उसकी औलाद की कब्रों में से आ रही है। और पूरा वाक़या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया। वो वाक़या ये था कि फ़िरौन की बेटी की जो खादिमा मुशाता थी, वो फ़िरौन की बेटी को सजा रही थी, संवार रही थी, कंघी कर रही थी उसके बालों में। हुआ ये कि उसके हाथ से कंघी गिर गई और जब कंघी गिर गई तो उसने कंघी को उठाया और उसने बिस्मिल्लाह कहा। कोई चीज़ गिर गई तो उसने उठाते में बिस्मिल्लाह कहा। जब फ़िरौन की बेटी ने उसकी ज़बान से ये सुना, खादिमा की ज़बान से, कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने कंघी उठाई है। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह के नाम से, जो हम सबको बनाने वाला है, हम सब का परवरदिगार और हम सब का मालिक और खालिक है। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा कि क्या तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा कि तुम्हारा वालिद खुदा कहाँ है? खुदा तो वो है, अल्लाह है, जो मेरा भी खुदा है, तेरा भी खुदा है, तेरे बाप का भी खुदा है, जो सबका मालिक है, सबका खालिक है, और जो मुझे भी रोज़ी देता है, तेरे अब्बा को भी रोज़ी देता है, जो तुझे भी खिलाता और पिलाता है, पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है। मैं तो उसको रब मानती हूँ, तेरे अब्बा को मैं रब क्यों मानूंगी? जब फ़िरौन की बेटी ने ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया और उसने फ़ौरन अपने बाप फ़िरौन से जाके शिकायत की कि हमारे घर की जो काम करने वाली है, खादिमा है, मुशाता, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लेकर आ गई है, और जब कंघी गिरी तो उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा। फ़िरौन ने फ़ौरन उसको दरबार में बुलाया और दरबार में बुला के पूछा, क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? क्योंकि फ़िरौन तो ख़ुद को कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं बड़ा खुदा हूँ, मैं बड़ा रब हूँ, मुझे खुदा मानो। तो फ़िरौन की बानी ने कहा कि मैं तुझे खुदा क्यों मानने लगी? मैं तो उसको खुदा मानती हूँ जो तुझे भी बनाने वाला है, मुझे भी बनाने वाला है, जो मुझे भी रोज़ी देता है, तुझे भी रोज़ी देता है। तो फ़िरौन ने कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत, देख मान जा, बाज आ जा, अगर मुझे खुदा मान ले, वरना तेरा हश्र, तेरा अंजाम बहुत ख़तरनाक होने वाला है। उसने कहा कि अंजाम जो भी हो, लेकिन मैं तो अल्लाह ही को अल्लाह मानती हूँ, मैं तुझे रब क्यों मानने लगी? तू रब कहाँ है? तू तो उसका बनाया हुआ इंसान है। फ़िरौन ने कहा अच्छा। उसने फ़ौरन दरबार में जो सैनिक वगैरह थे उनको बुलाया और कहा कि ऐसा करो, एक बहुत बड़ा देग उसके पास मौजूद था कि इस देग को लेके आओ, आग जलाओ और इस देग को तपाओ। कहा जाता है कि उसने देग में पानी डलवाया या तेल डलवाया और वो तेल और पानी खौलने लगा एकदम। उस बड़े देग में पानी भर के या तेल भर के इतना आग पे तपाया गया कि वो खोलने लगा। जब खोलने लगा तो फ़िरौन ने फिर उस खादिमा के, मुशाता के बच्चों को पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियां थीं, एक बच्चा था। 2 बच्चियां ठीक ठाक थीं, बोलना जानती थीं, और जो एक बच्चा था, बेटा था उसका, वो दूध पीता था। और उसने कहा कि देख, मुझे खुदा मान ले, वरना तेरे इन बच्चों को तेरे ही सामने मैं इस खौलते हुए तेल में डाल दूंगा। लेकिन वो अल्लाह पर ऐसा ईमान रखती थी, उसने कहा कि ऐ फ़िरौन, तुझे जो करना है तू कर ले,
میں اسی اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، جو کرنا ہے تو کر بے فکر ہو کے، لیکن ہاں اتنا خیال رکھ کہ جب تو مجھے اور میرے بچوں کو مار دینا تو میرے بچوں کو اور میری ہڈیوں کو، میرے جسم کو تو ایک قبر میں دفن کر دینا، ایک ہی ساتھ جمع کر کے دفن کرنا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات پوری کی جائے گی۔ پھر فرعون نے ایک بچے کو تیل میں ڈالا، دوسرے بچے کو تیل میں ڈالا، اب اس تیسرے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، ابھی بولنا نہیں جانتا تھا، چھوٹا سا دودھ پیتا تھا، تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ اور ہوتا ہے نا کہ محبت میں تھوڑے سے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، تو یہ جو خادمہ تھی اس کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے، اس کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آئے، تو فرعون یہ سمجھنے لگا کہ اب یہ شاید ڈر گئی ہے، یہ ڈر گئی ہے شاید۔ تو اس وقت اس معصوم بچے نے جو ابھی بولنا نہیں جانتا تھا، اللہ کی قدرت سے اس نے کہا کہ اے ماں ڈر مت، حق کے لیے جان دے دینا ہی یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اے ماں ڈر مت، اللہ کے یہاں ملاقات ہوگی۔ اس چھوٹے سے بچے نے بات کی، اپنی ماں کو تسلی دی، اور پھر ماں کے اندر ایک ہمت آ گئی، اور اس چھوٹے سے بچے کو بھی تیل میں فرعون نے ڈلوا دیا، اور آخر میں اس مشاطہ کو بھی تیل میں ڈلوا دیا گیا۔ لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ آج تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن جن کو ایمان قربانی کے بعد ملتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ہم اور آپ دین کی ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں مصر کے اس علاقے سے، یہ خوشبو اس خادمہ اور اس کے بچوں کی قبروں میں سے آ رہی ہے، اور جنت میں جو اس کا محل ہے، اس محل کی خوشبو کا کنیکشن اس قبر سے ہے، یہ خوشبو اس کی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ پورا جو قصہ ہے نا، وہ مصر کے اس علاقے میں پیش آیا۔ جب کبھی آپ مصر یا ایجپٹ میں آپ کا جانا ہو، پرانا نام تو مصر ہے، نیا نام ایجپٹ ہے، ہمیں تو مصر ہی کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مصر کہا ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے، یہ فرسٹ جو پیرامڈ ہے نا، بہت پرانا پیرامڈ، اس علاقے میں فرعون کی حکومت بتایا جاتا ہے کہ یہیں پر تھی، اور یہ پورا واقعہ اس علاقے میں پیش آیا تھا جو آپ کو میں نے شروع میں دکھایا۔ تو مجھے امید ہے یہ واقعہ سننے کے بعد ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہوگا۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے کہ بھائی بڑے سے بڑا نقصان منظور ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔